हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराधा सिंह और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री 12th क्लास की केमिस्ट्री, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एल्कीन। तो पहले मैं चैप्टर का नाम लिख लेती हूँ। हमारे चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एल्कीन। सो बेसिकली नाम, सबसे पहले हम नाम डिस्कस कर लेते हैं कि हेलो एल्कीन का मतलब क्या होता है और हेलो एरीन जो है उसका क्या मीनिंग है। तो जो एल्केन और एरीन्स हैं ये एक तरीके के हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनमें क्या होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन्स जो होते हैं कंटेन होते हैं और वो आपका एल्केन और एरीन बनेंगे। कैसे बनेंगे? एल्केन सिंपल चैन से बनेगा और जो एरीन है आपका वो साइकिल में, जब एक साइकिल की फॉर्म में या ऐसे कह सकते हैं कि रिंग की फॉर्म में जब कार्बन और हाइड्रोजन अरेंज होंगे तो वो एरीन फॉर्म बनेगी। और आपका एल्केन कैसे बनेगा? जब कार्बन और हाइड्रोजन एक सिंपल चैन के फॉर्म में अरेंज होंगे तो उसको हम बोलेंगे एल्केन। अब ये तो क्लियर हो गया कि एल्केन क्या होता है और आपका एरीन क्या होता है। लेकिन हेलो कहाँ से आया, ये अपना मेन टॉपिक है। पहले हमें हेलो के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अपने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 जिसके एलिमेंट्स हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ठीक है, तो इसमें ये आपके जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं, जिनको हम कंबाइंडली, जैसे आपको पता है बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, कार्बन फैमिली, तो उसी तरीके से ये कौन सी फैमिली है आपकी? इसको फ्लोरीन फैमिली नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेलोजन फैमिली। तो हेलोजन, यहीं से हेलो वर्ड जो है इसको बोलते हैं हेलोजन फैमिली। तो यहीं से हमने क्या लिया है? हेलो वर्ड। मीनिंग क्या है कि ये एलिमेंट्स जो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि आपको एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में फ्रीली फॉर्म में नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें जो बात करनी है किस किसकी करनी है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की क्यों? क्योंकि एल्केन और एरीन्स के साथ रिएक्शन किसकी करवानी है? हेलो की, यानी कि हेलोजन्स की ही हमें रिएक्शन करवानी है। तो इसीलिए हम इनकी सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी ही पढ़ेंगे यहाँ पे। बाकी जब इसका चैप्टर आएगा तो हम ये भी डिस्कस कर लेंगे। अभी जितना रिक्वायर्ड होगा हम उतना ही डिस्कस करेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आई कि हेलो का मीनिंग क्या है कि हेलोजन फैमिली के मेंबर्स या यूं कहें एलिमेंट्स आकर के रिएक्ट करेंगे किसके साथ? एल्केन के साथ रिएक्ट करेंगे और किसके साथ रिएक्ट करेंगे? एरीन के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा बेसिक जो था, जो आपको पता होना चाहिए था, ये मैंने बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब मुझे ये बताओ कि हेलो एल्केन बनाएंगे कैसे। तो उससे पहले हम थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि हेलो एल्केन बनेगा कैसा। नॉर्मल सिंपल एल्केन बना लेते हैं। तो मैंने क्या बनाया? मीथेन। क्या नाम होता है इसका? मीथेन। ये आपका मीथेन हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनानी है, जस्ट आप उस पर मत जाना, ज्योमेट्री पे। मैं यहाँ ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रही हूँ, जस्ट हमें अपना कंपोजिशन पे ध्यान देना है। इस चीज पे ध्यान देना है कि कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा और किन किन एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। हमारा मेन मोटिव, मेन पर्सपेक्टिव हमारा यही है कि हमें कार्बन के बॉन्ड देखने हैं। ये मत सोचना कि मीथेन की स्ट्रक्चर क्या बना दी, मैं उसकी ज्योमेट्री पे बात कर ही नहीं रही। कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है आपके पास? 4। तो मैंने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए। किसके साथ? सिंगल बॉन्ड के साथ। ठीक है, अब मुझे इसको क्या बनाना है? अभी तक ये क्या है? एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एक नॉर्मल फॉर्मूला मैं अभी आगे डिस्कस कर लूंगी। CnH2n+2। ये क्या होता है आपका? एल्केन का फॉर्मूला होता है। एन यानी कि ईच बॉन्ड विल बी सिंगल। कार्बन जितने भी बॉन्ड फॉर्म करेगा, कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? 4। मेनली जो इसकी वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अब वो चारों के चारों बॉन्ड कैसे बनाएगा? सिंगल ही बनाएगा। अगर 3 भी बना रहा है तो 3 भी कितने बनाएगा? सिंगल ही बनाएगा। इस तरीके से। तो
तो यहाँ पे कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 4 बॉन्ड हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, मुझे इसको क्या बनाना है, अभी तक ये क्या था, मीथेन था, अब मुझे क्या बनाना है इसको, हेलो एल्केन, यानी कि एल्केन था, अब मुझे इसको हेलो एल्केन बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, कोई सा भी हाइड्रोजन मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी। कैसा, कोई सा भी, यानी कि ये नहीं है कोई स्पेसिफिक कि मुझे बस ये ही हटाना है, या मैं यूं कहूँ कि मुझे सिर्फ यही वाला हाइड्रोजन हटाना है, या ये वाला हाइड्रोजन हटाना है, या ये कोई सा भी, जो आपकी चॉइस है। तो चलो ठीक है, मैं कौन सा वाला हाइड्रोजन हटा दूं, ये वाला हटा देते हैं। अब क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, तो मेरा मेन पर्सपेक्टिव क्या है कि मुझे यहाँ पे हेलोजन को जोड़ना है। अब हेलोजन में कुछ भी ले सकती हूँ, इट कैन बी फ्लोरीन, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन। इनमें से कोई सा भी आपका हेलोजन एलिमेंट हो सकता है, हेलोजन फैमिली का कोई सा भी एलिमेंट आप जोड़ सकते हो। मैंने क्या ले लिया, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ आपका ब्रोमीन, तो मैंने ब्रोमीन ले लिया। अब एक तरीके से ये देखो क्या है, अच्छा एक चीज मैंने नहीं बताई कि ये जो आपके एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन की हम अभी यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन सब को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सबको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एक्स, ठीक है। जब और कैपिटल एक्स, इसको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कब करते हैं, जब तुम्हें पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम ना पता हो, जब तुम्हें पर्टिकुलर हेलोजन एलिमेंट नहीं बताया गया हो कि किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। भाई वो फ्लोरीन के साथ भी कर सकता है, क्लोरीन के साथ भी कर सकता है, ब्रोमीन के साथ भी कर सकता है, आयोडीन के साथ भी कर सकता है, तो आपको बताया नहीं है स्पेसिफिकली कि भाई वो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो तुम क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे कि वहां पर जब आपको ये नहीं पता कि ब्रोमीन है कि फ्लोरीन है कि क्लोरीन है, क्या जोड़ना है, वैसे कुछ भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब नहीं पता है तो क्या करोगे, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन कुछ भी ना लगा के जस्ट सिंपल एक्स लगा दो, अगर कुछ भी नहीं है। तो ये किस तरीके का बन जाएगा, आपका ये कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पे एक्स, और ये कंप्लीट कंपाउंड आपका क्या हो गया, हेलो एल्केन। यहां तक समझ में आया है, नहीं आया, ये हो गया आपका हेलो एल्केन, ठीक है। अब अगर ये मुझे पता होता है ये कौन सा एलिमेंट है, हेलोजन का मैंने कौन सा एलिमेंट लिया है, हेलोजन फैमिली का मुझे पता होता, तो मैं इसका आईयूपीएसी नेम भी दे सकती थी। अब सपोज मान लो, कर लेते हैं हम सपोज कि मैंने यहाँ क्या कर लिया, आपका एक्स ना रख के मैंने यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया, ब्रोमाइड ले लिया। अब मुझे इसका नाम रखना है, तो क्या करेंगे, आईयूपीएसी नेम में सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देते हो, मैं वो भी डिस्कस करूंगी। अभी ये जस्ट चैप्टर का बेसिक है, अपना नोमेनक्लेचर भी टॉपिक आएगा, वहां पे मैं आपको सारे नोमेनक्लेचर क्लियर करवा दूंगी, और आपके जो भी डाउट्स हो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वो भी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर के लिए हम इसी एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं, जब नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक आएगा तब हम उस पर भी आएंगे। तो आईयूपीएसी का जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, तो क्या होता है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर हम किसी को देते हैं, वो किसको देते हैं, आपके फंक्शनल ग्रुप को। अब यहाँ पे भाई फंक्शनल ग्रुप अपना क्या है, ब्रोमीन है, ब्रोमो है, तो आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग इसको मैं क्या बोलूंगी, 1 ब्रोमो। अब 1 ब्रोमो बोलना तब ज्यादा सही था जब मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन्स ज्यादा होते, कितने से, 1 से ज्यादा होते, तो मैं बोल सकती थी 1 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, बट मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ओनली 1 ही है, ओनली 1 है, तो क्या मैं इसे ये नहीं बोल सकती, तो क्या मैं इसे ये नहीं बोल सकती, ब्रोमो मीथेन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया, ब्रोमो मीथेन। यहाँ तक की बात समझ में आई, वैसे ऐसा कुछ डिफिकल्ट था नहीं जो अगर आपको नहीं आया समझ में, बट फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। यहाँ तक की बात समझ में आई। तो ये तो था आपका हेलो एल्केन, जस्ट एक एग्जाम्पल था। तो अब मैम आप क्या पढ़ा रही हो, हेलो एरिन भी तो है चैप्टर का नाम, तो आप हेलो एरिन भी बता सकती हो कि हेलो एरिन क्या होता है। तो ठीक है, सिंपल है, हेलो एरिन। अब हेलो से तो पता चल गया क्या होगा, यहाँ पे हेलोजन फैमिली का
कोई भी एलिमेंट हो सकता है. इट कैन बी फ्लोरीन, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन. इज इट क्लियर? एस्टेटिक में यहाँ पे नहीं लूंगी, क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव है. अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी. तो ये आपका पता चल गया कि ये हैलोजन का आप ये कोई भी एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हो. अब एरीन से क्या मतलब है? कोई दिक्कत नहीं है. एरीन का क्या मतलब है? कोई भी सिंपल एरोमेटिक रिंग होगी. ठीक है, एरोमेटिक रिंग से मतलब क्या होता है? बेंजीन. इज इट क्लियर? तो कोई भी एरोमेटिक रिंग होगी और उसकी पहली कंडीशन डबल बॉन्ड तो होंगे ही होंगे. ठीक है, ये आपने डबल बॉन्ड बना दिए. अब यहाँ पे क्या होते हैं? हाइड्रोजन्स होते हैं. यहाँ फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का? बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6. C6H6. अब आप इसमें काउंट कर सकते हो कितने इसमें हाइड्रोजन्स हैं और कितने इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स हैं. कार्बन कैसे देखोगे? ये जो नोड है ये कार्बन है आपके. नंबर 1 2 3 4 5 6, ये आपके नंबर ऑफ कार्बन्स हैं. और आपके हाइड्रोजन तो ये आपको दिख ही रहा है, डायरेक्टली विजिबल है, क्लियरली विजिबल है. ठीक है, अब आप क्या करोगे? इसको मुझे हेलो एल्कीन बनाना है. तो हम वहां क्या कर रहे थे जब हम हेलो एल्कीन बना रहे थे कि एल्केन में से किसी भी रैंडम हाइड्रोजन को हटाकर हम क्या जोड़ रहे थे? उसमें हेलोजन ग्रुप जोड़ रहे थे. ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन करनी है. क्यों? क्योंकि मुझे हेलो एरीन बनाना है. तो यहाँ से मैं कोई सा भी हाइड्रोजन हटा दूंगी. सपोज मैंने ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया. अब ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया तो मैं यहाँ क्या जोड़ूंगी? कोई भी हेलोजन, कोई भी हेलोजन का एलिमेंट, कोई सा भी हो सकता है. फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है. यहां मैं लिख देती हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका आयोडीन. इतनी सी बात समझ में आई? तो पहले ये सिंपल जब मैंने यहाँ से हाइड्रोजन नहीं हटाया था तब तक ये आपका क्या था? एरोमेटिक था, यानी कि बेंजीन रिंग थी सिंपल, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी. जब मैंने इसमें से किसी भी रैंडम एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उस पर मैंने क्या अटैच कर दिया? आपका हेलोजन ग्रुप अटैच कर दिया. कोई सा भी हेलोजन ग्रुप का कोई सा भी एलिमेंट मैंने अटैच कर दिया तो ये आपका क्या हो गया? हेलो एरीन. यहां तक की बात समझ में आई? ये हेलो एरीन बन गया आपका. तो ये था अपना चैप्टर का बेसिक. जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हेलो एरीन क्या होते हैं और हेलो एल्केन क्या होते हैं. अब एक टॉपिक, एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया था, हाइड्रोकार्बन. अब हो सकता है बहुत बच्चों को नहीं पता हो कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं. तो सिंपल है, हाइड्रोकार्बन और एल्केन इंटरलिंक है या कह सकते हैं इंटरकनेक्ट है आपस में. और या आप ऐसे कह लो कि विदाउट हाइड्रोकार्बन आप इमेजिन नहीं कर सकते एल्केन और एरीन्स को. तो हम पहले हाइड्रोकार्बन डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है. देखो मैंने हाइड्रोकार्बन लिखा जिसमें कि मैंने हाइड्रो को अलग लिखा और कार्बन को अलग लिखा. ऐसा क्यों? ऐसा इसके पीछे लिखने के पीछे एक ये भी रीजन है कि आप इसको अच्छे से समझ सको और आपको ये लॉन्ग टर्म बैठा रहे आपके माइंड में कि हाइड्रोकार्बन स्टेट दैट हाइड्रो और कार्बन. इज इट क्लियर? इसमें क्या होगा? आपका हाइड्रोजन भी होगा और इसमें कार्बन भी होगा. सो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं अपने आप में क्या कंटेन रखते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन रखते हैं. यानी कि इसमें क्या क्या होगा? कार्बन भी होगा और आपका हाइड्रोजन भी होगा. इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब तो पॉइंट पे आते हैं. पॉइंट क्या है कि मैम हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या नाम होते हैं उनके. तो जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है, फर्स्ट वन आपका होता है एलिफेटिक. और दूसरा होता है आपका कौन सा? एरोमेटिक. इतनी सी बात समझ में आई? पहला फर्स्ट हाइड्रोकार्बन जो होता है आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है. सेकंड वन होता है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. अब एरोमेटिक पे बाद में आएंगे, पहले हम एलिफेटिक डिस्कस कर लेते हैं. अब फर्दर जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को मैं यहाँ पे H और C से रिप्रेजेंट कर देती हूँ. ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? हाइड्रोकार्बन की.
तो जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है वो फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं, वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन. ठीक है, लिख लेते हैं. पहला होता है आपका सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा कौन सा था, अनसैचुरेटेड SC स्टैंड फॉर हाइड्रोकार्बन. ठीक है, तो ये आपका क्या था, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन. भाई किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो वो हाइड्रोकार्बन है. ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के. फर्स्ट वन एलिफेटिक, सेकंड वन एरोमेटिक. अब एलिफेटिक भी फर्दर कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन आपका सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन. अब ये सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का जो कॉन्सेप्ट है वो आप माइंड में बिठा लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम ये बोला जाएगा आपको कि ये सैचुरेटेड एल्केन्स हैं और ये आपके अनसैचुरेटेड है. ये टर्म आएगी कि भाई ये सैचुरेटेड आपके हाइड्रोकार्बन है और ये आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. तो पता तो होना चाहिए कि ये कहते किसे हैं. तो हम डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. कुछ नहीं है, सिंपल है. देखो हाइड्रोकार्बन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन दिक्कत आ रही है सबसे ज्यादा जो ट्रिक कर रहा है आपको वो कर रहा है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. तो सैचुरेटेड का मीनिंग होता है ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन अपने नेबरिंग कार्बन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहता है. सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या रहता है, आपका अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है. यानी कि क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन अपने पड़ोसी कार्बन से किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. तो भाई ये चेन तो कितनी भी हो सकती है, बिल्कुल कितनी भी लंबी हो सकती है. कोई लिमिट है नहीं है, कितनी भी लंबी हो सकती है. सो बेसिकली ये क्या हो गए आपके, सिंपली अगर मैं कहूं तो ये आपके एल्केन्स हैं. तो जो एल्केन्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. तो इसके लिए सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि ईच कार्बन विल बी बॉन्डेड विद सिंगल बॉन्ड विद नेबरिंग कार्बन. इज इट क्लियर. इसका मैं एग्जांपल दे सकती हूँ. इसका एग्जांपल कोई भी एल्केन ले सकते हो आप. कौन सा एल्केन लोगे, CH4 ले लो. CH4 हो गया इसका एग्जांपल. और क्या ले सकते हो आप, कार्बन के नंबर 2 कर दो. अभी ठीक है, एग्जांपल बाद में दूंगी, पहले मैं इसका फॉर्मूला बता दूं आप लोगों को. सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है इसके लिए एक फॉर्मूला है, यानी कि जो एल्केन बनेंगे उनके लिए क्या फॉर्मूला है, CnH2n+2. ये क्या है आपके एल्केन है. एल्केन इससे निकलेंगे अब से. और यहाँ पे N क्या है, N आपके नंबर ऑफ कार्बन. अभी आपके क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है. तो यहां से आपका क्या निकल के आ जाएगा, एल्केन के नंबर्स निकल के आ जाएंगे. अब आप अपने आप कोई भी फॉर्मूला, कोई भी इस फॉर्मूले को रख के कोई भी आप एग्जाम्पल निकाल सकते हो. CH4 मैंने निकाल दिया, आगे का तुम बताओगे जिसमें कार्बन नंबर 2 भी होंगे, कार्बन नंबर 3 भी होंगे. बाकी अगर जिसको नहीं आए निकालना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आगे वो भी डिस्कस कर दूंगी. बट बहुत सिंपल है, n = 1 रखोगे और फिर उसका मल्टीप्लाई कर देना. जहां जहां पे n है वहां पे आपको n की वैल्यू वही रखनी है जो आपने पहले रखी है. सपोज आपने यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दी, तो यहाँ पे क्या है आपका 2n है. तो n क्या है, मल्टीपल में है 2 के. इज इट क्लियर. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे भी 2 रखोगे, तो 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ एडिशन होगा, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. और आपने यहाँ पे n क्या रखा था, 2 रखा था, तो C2H6. इज इट क्लियर. ये भी आपका एक एग्जाम्पल है. बाकी के एग्जाम्पल आप निकालोगे. जहां नहीं निकले, समझ में नहीं आए, पूछ लेना. अब हम आ जाते हैं किस पे, अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन. बहुत सिंपल है. इसमें क्या होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. यानी कि जब 2 कार्बन एक दूसरे से
डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हो या फिर दोनों कार्बन एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हो। तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो किसमें आती है, आपके अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में। इज इट क्लियर? अब ये क्या हो गया, अब ये दोनों ही चीजें अलग हैं, है तो अनसैचुरेटेड ही लेकिन अलग है। क्या अलग है मैम? जहां डबल बॉन्ड आता है उसको बोलते हैं ईन और जहां ट्रिपल बॉन्ड आता है उसको बोलते हैं आइन। इज इट क्लियर? तो ये तो हो जाएगा आपका एल्काइन, और ये हो जाएगा आपका एल्कीन। यहां तक की बात समझ में आई? एक तो है आपका एल्कीन, जहां पे डबल बॉन्ड है वो एल्कीन है, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है वो आपका एल्काइन है। अब इनके लिए फॉर्मूला भी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। एल्कीन के लिए फॉर्मूला होता है आपका कौन सा? CnH2n। बहुत सिंपल है, शॉर्ट है, CnH2n। अब एल्काइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n-2। याद रहेगा, ये चीजें याद रखना क्योंकि आपको आगे भी काम आएंगी। ये केमिस्ट्री के बेसिक्स होते हैं, चाहे आप कहीं भी बीएससी करो, एमएससी करो, पीएमटी करो, कुछ भी पढ़ाई करो, जहां जहां केमिस्ट्री है वहां केमिस्ट्री के बेसिक्स आपको याद होने चाहिए, आपकी टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपसे कोई एल्केन निकालने का फॉर्मूला पूछ ले, आपसे कोई एल्कीन निकालने का फॉर्मूला पूछ ले या फिर एल्काइन निकालने का फॉर्मूला पूछ ले, तो आपको आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हो, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन्स हो, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं आपके? हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके 2 टाइप्स के। फर्स्ट वन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, सेकेंड वन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को डिस्कस किया। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या था आपका? सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड वन क्या था आपका? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब जो सैचुरेटेड था उसका हमने एग्जांपल क्या दिया था? एल्केन। भाई कैसे? कि ईच कार्बन विल बी बॉन्डेड विद सिंगल बॉन्ड। ठीक है, वो सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए होंगे हर कार्बन। तो इसका एग्जांपल था आपका एल्केन, और एल्केन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। अब हम आते हैं किस पे? अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है? हर कार्बन जो है अपने नेबरिंग कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा या फिर हर कार्बन अपने नेबरिंग कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा। इसे हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। यहां तक की बात समझ में आई? अब जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा उसके लिए एक टर्म आती है एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा उसके लिए एक टर्म आती है एल्काइन। यहां तक की बात क्लियर? एल्काइन के लिए फॉर्मूला था CnH2n-2 और आपका एल्कीन के लिए फॉर्मूला था CnH2n। इतनी सी बात क्लियर है? आपको n की वैल्यू रखते जाना, और क्योंकि मैथ तो सभी बच्चे पढ़ते हैं और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी एल्कीन एल्काइन निकालने में, बट अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें क्लियर है, मैं इसको साफ कर देती हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक क्या होता है। एरोमेटिक कुछ नहीं होता है, एरोमेटिक भी क्या है आपका? हाइड्रोकार्बन है। मतलब सिंपल रिंग होगी। रिंग कैसी होगी? एरोमेटिक रिंग होगी, क्योंकि जनरली एग्जाम्पल जो आते हैं वो इसी पे ही आते हैं और हमें करने भी इसी के ही है सारे एग्जाम्पल्स। तो ये एरोमेटिक रिंग होगी सिंपली। लेकिन एक फेमस साइंटिस्ट है हकल, जिनको बहुत बच्चे हुकल बोलते हैं, बट इसका प्रॉपर या मैं यूं कहूं कि एक सही प्रोनाउंसिएशन इसका जो है वो है हकल। ठीक है, तो एक हकल रूल बहुत फेमस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 4n। तो यहाँ पे जो एक हकल रूल आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, एक सबसे फेमस रूल है हकल रूल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका एक फॉर्मूला था, हकल ने एक रूल दिया था, या यूं कहते हैं कि एक फॉर्मूला था, एक रूल था। वो क्या था? 4n+2π इलेक्ट्रॉन। ये एक रूल था।
अब इस रूल के अकॉर्डिंग, ये रूल कहता है क्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप एन की वैल्यू, एक चीज याद रखना, जब एल्केन एल्कीन एल्काइन इनकी जब बात होगी और वहां पे जब इनके फॉर्मूले में एन की जब हम वैल्यू रखेंगे तो वो हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 जो भी मतलब नंबर्स होंगे, वो कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, वो 0 से स्टार्ट नहीं होंगे। लेकिन जब बात हकर रूल की आएगी तो एन की वैल्यू आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से स्टार्ट कर सकते हो, 0 1 2 3 4। अब मान लो आपने एन की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दी, 0 रख दी, तो रख के देखते हैं फॉर्मूले में क्या होगा। 4 एन की वैल्यू 0 रखी आपने, तो 0 इसके साथ मल्टीपल है, फिर उसके बाद प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं, 0 का मल्टीप्लाई 4 के साथ किया आपने, ये 0 हो गया, 0 प्लस 2 पाई तो है ही, तो आपके पास फाइनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल के आए, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपके पास फाइनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके आए 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सबसे छोटी एरोमेटिक कह सकते हैं कंपाउंड, रिंग तो नहीं बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी, जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो सबसे छोटा कंपाउंड आपका क्या बनेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला, जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन्स होंगे। इज इट क्लियर। लेकिन क्योंकि हम किस पे करते हैं प्रैक्टिकल, हम जनरली करते हैं एरोमेटिक रिंग पे। एरोमेटिक रिंग क्या होती है, आपकी बेंजीन। बेंजीन पे जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, जितने भी प्रैक्टिकल्स होंगे आपके बेंजीन वाले ही होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ऐसा हम कोई भी कंपाउंड नहीं लेते हैं। तो क्या करना है आपको, इसको लेना है, एरोमेटिक को लेना है, यानी कि बेंजीन को लेना है। तो अब आप एन की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रख के देख लो, आपका ये